बताता हूं कि आखिर डार्क ईगल कितनी खतरनाक है। आखिर डार्क ईगल की ताकत क्या है? आवाज से 5 गुना ज्यादा रफ्तार है। आवाज की जो स्पीड है उससे 5 गुना ज्यादा रफ्तार के साथ ये चल सकती है, मूव कर सकती है। मल्टी बूस्टर रॉकेट दागने में ये सक्षम है। मल्टी बूस्टर रॉकेट्स ये लॉन्च कर सकती है और जमीन और समंदर से इसे लॉन्च किया जा सकता है। जहां जमीन से हो या फिर पानी से यह दुश्मनों पर वार कर सकती है। 2775 किलोमीटर की रेंज वाला इसका वॉरहेड है, जिसके जरिए अपने दुश्मनों को निशाना बनाती है। वहीं आपको बताऊं कि 6115 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है, यानी 1 घंटे में 6000 से भी ज्यादा किलोमीटर की ये जो दूरी है ये तय यहां पर कर सकती है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो युद्ध है ये रूस और अमेरिका के बीच हाइब्रिड वॉर कहीं ना कहीं होने जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा पुतिन और इससे पहले जो सर्गेई लावरोव है, रूस की तरफ से यह कहा गया था कि लगातार युद्ध को जो भड़काने की कोशिश है वो यहां पर की जा रही है। युद्ध लगातार भड़काने की कोशिश यहां पर हो रही है और अमेरिका यूक्रेन के अंदर जो हाइब्रिड वॉर यहां पर लड़ रहा है उसमें रूस अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और यह तैयारी अब परमाणु युद्ध की क्या यहां पर चल रही है। और दूसरी तरफ अगर यह हाइपरसोनिक युद्ध होता है तो आखिर कैसा होगा? क्योंकि एक तरफ आर्सोनिक और दूसरी तरफ जो डार्क ईगल जो तैयार यहां पर की गई है। जहां एक तरफ देखिए डार्क ईगल की जो रफ्तार है 5 मैक यानी कि 6116 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 मैक को समझिए, यानी कि जो स्पीड से 5 गुना की ज्यादा रफ्तार यहां पर होगी। और सैनिक आपको मिसाइल याद होगा, हाल ही में लॉन्च की गई थी यूक्रेन पर, रूस की तरफ से दागी गई थी, जो 11 मैक यानी 11 गुना स्पीड है उसकी। 13500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये दुश्मन पर गाज गनकर जो है वो टूटती है। वहीं जहां डार्क ईगल जिसकी 1725 मील यानी कि 2775 किलोमीटर की रेंज है, यह तकरीबन 2500 से ज्यादा किलोमीटर की रेंज पर टारगेट कर सकती है। तो 5000 किलोमीटर की रेंज यहां पर और सैनिक की है, जिसकी ताकत पूरी दुनिया ने हाल ही में अटैक में जो रूस की तरफ से यूक्रेन पर हुआ उसमें यहां पर की गई है। यानी अब यह कहा जा रहा है कि यह युद्ध जो हाइपरसोनिक युद्ध यहां पर होगा, और अगर यह हाइपरसोनिक युद्ध यहां पर छिड़ता है उसके बाद चिंताएं आखिर क्यों अमेरिका के अंदर बढ़ी हुई हैं। क्योंकि अमेरिका यह कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जानता है कि अब अगर युद्ध यहां पर भड़कता है तो अब अगर अटैक यार्स के जरिए होगा तो यह अमेरिका को और भी ज्यादा दहला सकता है। क्योंकि ना सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल रूस यहां पर कर सकता है, बल्कि इसके इतर यार्स, क्योंकि जिसके मूवमेंट की खबर के बाद अमेरिका तक की चिंता बढ़ गई है। क्या वजह है आपको बताता हूं। वजह है यार्स की विध्वंसक ताकत, वो ताकत जो अमेरिका को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। और अगर रूस यार्स का इस्तेमाल यहां पर करता है, न्यूयॉर्क सिटी अगर उसे टारगेट यहां पर किया जाता है, तो आप देखिए न्यूयॉर्क सिटी में 20 लाख लोग अमेरिकी, 20 लाख अमेरिकी इसका शिकार हो सकते हैं। वहीं वॉशिंगटन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 15 लाख लोग जिनकी जान जा सकती है। वहीं लॉस एंजल्स 15 लाख लोग यहां पर भी अपनी जान खो देंगे। और दूसरी तरफ कैलिफोर्निया, ये वो बड़े शहर हैं, ये वो बड़ी सिटीज हैं, वो बड़े राज्य हैं अमेरिका के, जहां पर पूरी तरीके से विध्वंस मच जाएगा और परमाणु युद्ध जिसकी बात यहां पर कही जा रही है। तो सवाल यह है कि क्या पुतिन अब परमाणु युद्ध को लेकर पूरी तरीके की तैयारी कर चुके हैं? देखिए जरा। अमेरिका तैयार, रूस को जवाब। ओरेशनिक वर्सेस डार्क ईगल। अमेरिका रूस में आर पार, दिसंबर में महाविनाश। पहले पुतिन ने ओरेशनिक मिसाइल का परीक्षण किया और अब अमेरिका ने उसका जवाब अपनी पहली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल से दिया है।
अमेरिकी सेना ने फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन LRHW यानी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन का परीक्षण किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस नए हथियार को नाम दिया है डार्क ईगल। अमेरिका का पहला हाइपरसोनिक हथियार डार्क ईगल के प्रक्षेपण वीडियो को ध्यान से देखिए। लॉन्च के सिर्फ 5 सेकंड बाद मिसाइल ने आवाज की गति से 5 गुना तेज यानी हाइपरसोनिक स्पीड हासिल कर ली और 12 सेकंड के भीतर अमेरिका का पहला हाइपरसोनिक हथियार धरती के वायुमंडल के बाहर निकल गया। रूस युद्ध में जिरकॉन और एस्निक जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अमेरिका के रक्षा वैज्ञानिक पिछले कुछ सालों से रूस को जवाब देने के लिए ये खतरनाक वेपन तैयार कर रहे थे और जैसे ही उन्हें डार्क ईगल के परीक्षण में सफलता मिली, वैसे ही उन्होंने इसका ऐलान करने में देरी नहीं की। तो पूरी तरह तैयारी जहां यूक्रेन को पटखनी देने के लिए इस वक्त रूस की तरफ से की जा रही है, तो वहीं युद्ध के मैदान के बीच भी जो रूस है और साथ ही साथ उसके साथी सैनिक कैसे बड़ी जो है वो यूक्रेन को पटखनी दे रहे हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं, बड़ी अपडेट कुर्स्क में जहां पर यूक्रेनी सैनिकों की तरफ से बड़ा हमला यहां पर किया गया है, जहां यूक्रेन सैनिकों को निशाना बनाया गया है। कुर्स्क में बताएं कि उत्तर कोरिया के सैनिक लगातार अटैक यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं और ये जरा तस्वीर जरा फुल फ्रेम दिखाइए, जिसमें आखिर किस तरीके से बड़ा टारगेट यहां पर किया गया है। बड़ी कार्रवाई दरअसल यहां पर की गई है और जो तस्वीरें यहां पर सामने आई हैं और आखिर किस तरीके से बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ नॉर्थ कोरिया की तरफ से, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के सैनिक इस वक्त यूक्रेन के खिलाफ जंग रूस की तरफ से लड़ रहे हैं। दरअसल 200 सैनिकों की मौत जहां पर कुर्स्क की इस जंग में अभी तक हुई है और 3 सैनिकों की तरफ से आत्मसमर्पण भी यहां पर कर दिया गया। वहीं एक टैंक पूरी तरीके से बर्बाद करने की भी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अमेरिका निर्मित ब्रेडली लड़ाकू वाहन जिसे नष्ट इसमें कर दिया गया है, इसके अलावा एक लड़ाकू बख्तरबंद वाहन जिसे भी तबाह इस जंग में कर दिया गया नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की तरफ से, और कई जो यूक्रेनी सैन्य वाहन हैं उन्हें खासा नुकसान भी इस युद्ध में पहुंचाया गया है नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की तरफ से, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अब खुलकर कहीं ना कहीं इस युद्ध में इस वक्त संभल कर आता हुआ नजर आ रहा है रूस के समर्थन में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये युद्ध जो है वो और भी ज्यादा खतरनाक मोड में जाता हुआ इस वक्त यहां पर दिख रहा है। वहीं युद्ध के अगले मोर्चे की ओर आपको लेकर चल रहा हूं और आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर सीरिया में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि सीरिया में इजरायली आहट है और घबराहट हिजबुल्लाह के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि इजराइल अपनी उसी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है कि अब उसे मिडिल ईस्ट में किसी भी तरह से इजराइल को पूरी मजबूती यहां पर देनी है और हिजबुल्लाह समेत जो तमाम प्रॉक्सीज हैं ईरान की, उन्हें आखिर कैसे खत्म कर